अगर महिला सीट हुआ है गोरिया कोठी, तो एक बार नूतन जी को देखा गया, एक बार हमको भी देखिए। परिवर्तन ही विकास लाता है, तो परिवर्तन ही निश्चित है कि जीत लाएगा। एक बार हमको भी आजमा के दावा है रेणु यादव का कि अगर टिकट मिलेगा तो गोरिया कोठी की जो सीट है वो आरजेडी के झोले में। देखिए, मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ, आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं हर वर्ग का वोट लेती हूँ। हमको जिताने में हर जात बिरादरी का लोग वोट देते, इसलिए कि मैं जमात से जीत के आती हूँ। मैं नीतीश जी का वोट ले लूँगी, मैं भाजपा के वोट ले लूँगी अपने कर्म से। 50% टिकट का महत्व रहता है, लेकिन 50% कैंडिडेट पर भी आधारित रहता है। अगर कैंडिडेट सही नहीं है, कैंडिडेट घूमता नहीं है, तो टिकट लेके भी लोग चुनाव हार जाते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। इस वर्ष में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं सब मुद्दों पर, राजनीतिक जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं आरजेडी की सिवान की प्रखर नेत्री हैं रेणु यादव, और एक बहुत दमदार उम्मीदवार हैं, जिला पार्षद सदस्य भी हैं कि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से पूरी तरीके से इस बार चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। क्या चल रहा है मैडम क्षेत्र में? चुनाव का किस तरीके से हलचल है, किस तरह से? बहुत अच्छा, क्षेत्र की जनता बहुत मेरे पक्ष में है और हमें क्या तैयारी करना है। 2006 से लगातार जिला पार्षद हैं, तो जनता का मान सम्मान प्यार से ही उनके बीच में। आज पार्टी के प्रति भी हर मोड़ पर धरना प्रदर्शन, जनता के बीच उनके दुख में सुख में हमेशा हम खड़ी रहती हूँ, तो लोग हमें बहुत अच्छी तरीक़ा से पसंद भी करते हैं। आज देखिए, पार्टी में माई बहनी मान योजना को लेकर हम आज करीबन, जब से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह घोषणा किया कि महिलाएं माई बहनी मान योजना के बारे में जाके बताएं, उनकी जो एजेंडा है, जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना के रखा है कि फर्स्ट कैबिनेट में अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया महिलाओं के खाते में देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हम देंगे, आज वर्तमान सरकार जो 400 दे रही है, हम 1500 दिलवाने का काम करेंगे। ऐसे बहुत से कल कारखाना रोजगार लगाने का हमारे नेता ने 17 महीने में जो काम किया है, उसको धरातल पर और बखूबी मुख्यमंत्री के रूप में जब होंगे तो अच्छी तरीक़ा से लाएंगे। महिलाओं की मान सम्मान, महिलाओं की अधिकार अगर कोई ला सकता है तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ला सकते हैं। रेणु जी, एक चीज़ और है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपकी जो गोरिया कोठी सीट है, कहा जा रहा है कि महाराजगंज विनोद जायसवाल के जो पुत्र हैं विशाल जायसवाल, वो लड़ सकते हैं वहाँ से, और वहाँ वो सीट जो है आरजेडी के खाते में जा सकती है, और गोरिया कोठी जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, इस पर तो हम नहीं कहेंगे। खैर, विशाल जायसवाल जी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, नज़र आ रहा है, तो स्वागत है। लेकिन अब कांग्रेस में जाए या कहीं जाए, लेकिन महिला सीट रहा है, अगले बार भी महिला सीट रहा है। महिलाओं के 33% आरक्षण हमारी पार्टी कह रही है कि हम देंगे, जिसमें 8 सीट हमारे यहाँ विधानसभा है, तो महिला को तो मिलनी ही चाहिए। जब हमारे नेता ने कहा है कि माई बहनी मान योजना और सीट बंटवारे में महिला को न जाए, तो फिर कैसी मान सम्मान? तो हमको निश्चित है कि कांग्रेस के खाते में चली जाए और महिला को वहाँ से दे दिया जाए, तो फिर उस वक्त रेणु यादव क्या करेंगे? आप तो आरजेडी में हैं। देखिए, निश्चित ही हमको मिलेगा टिकट, इसलिए कि हमारे नेता कह रहे हैं कि किसी नेता के पैरवी पर या हम ऊपर के पैरवी पर नहीं देंगे, हम देंगे जो वर्कर काम करेगा। मैं आज 35 साल से वर्क करती हूँ,
पार्टी में मैंने सुहाग को खोया है, इससे बड़ा त्याग कोई नहीं हो सकता। हर मुकाम पर आप देखते होंगे कि मैंने हर कदम कमर कसकर हर मुकाम पर, तो निश्चित ही पार्टी वहाँ देखे जो महिला अगर सीट वहाँ निकालती है उसको दे, जिसमें मैं प्रबल दावादार हुई कि जितने कैंडिडेट है वो वार्ड के मेंबर नहीं हैं। 2006 से आज तक जिला पार्षद के पद पर वहाँ की जनता हमें मान सम्मान प्यार देती है, तो हमको दे। हम देखिए हम पार्टी के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करें। पिछली बार तो आरजेडी के खाते में सीट थी भी, हालांकि अभी भी आरजेडी का ही सब कुछ ही वहाँ पे है, लेकिन जो टिकट मिला नूतन वर्मा जी को, लेकिन चुनाव आरजेडी को वहाँ से हारना पड़ा था। देखिए आरजेडी को मिला टिकट ठीक है, लेकिन कैंडिडेट उन्होंने अनोन कैंडिडेट यानी घर में रहने वाली महिला को दे दिए, जो कि उस सीट लोग जा नहीं पाई। और एक बात याद रखिए, हमारे यहाँ जिस समुदाय को मिला था वो वोट आरजेडी को नहीं देता। इसका 3 उदाहरण है, मैं बताना चाहती हूँ। नूतन वर्मा जी को जो मिला था टिकट, उन समुदाय के लोग नहीं देते हैं आरजेडी को वोट। जी नहीं, कभी नहीं देते। कहाँ देते हैं? लोकसभा में सीमान पर कुल पर हो गए, उधर फूल पर हो गए, वहाँ बूथ उठा के दे लीजिए। 3 बार मिला है टिकट, मुन्ना वर्मा जी को मिला है, हमारे माननीय इंद्रदेव भगत जी को मिला है, नूतन वर्मा जी को मिला है, उन्हीं के लोग उनको वोट नहीं देते हैं, सीट वहाँ से हारना पड़ता है। पार्टी सब मुद्दा देखे ना भाई, अगर देखिए इस बार का चुनाव एक एमएलए बनाने की चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव मुख्यमंत्री बनाने का है। हमारे नेता जरूर ही सर्वे करेंगे, निश्चित ही जो मेहनत कर रहा है, जो मजदूरी करेगा, हम आपके खेत में मजदूरी करेंगे तो मेहनतनामा तो मिलना ही चाहिए, और निश्चित ही हमें मिलेगा, विश्वास है। और निश्चित ही जनता पार्टी को जीत की झोली में हम देने का काम करें। देखा जाता है कि नूतन वर्मा जिनको टिकट मिला था वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है, हिना साहब है, उनकी काफ़ी करीबी हैं, कई जगहों पे कार्यक्रम में भी एक साथ जाती हैं। और आपको देखा जाता है कि लगातार लालू यादव के परिवार को आप इधर पकड़ी हुई हैं, तो क्या माना जाए किस तरीके का ये तो गलत रॉन्ग है। पे लगातार आप देख हम तो, मेरी आदर्श मैडम हिना साहब है, हम उनकी आदर्श और त्याग और बलिदान को आज भी पूछते हैं। उनसे हमको ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है कि एक अकेली महिला आज उन्होंने जिस मुकाम को, हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महिला कदम रखती है, मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी मेरी आदर्श है। ऐसा नहीं है कि लालू यादव मैडम अलग अलग हैं, हम शहाबुद्दीन साहब के ही सिपाही हैं। जब शहाबुद्दीन साहब जेल में थे साहब, जब अगर एमएलए थे तो मैं और मेरे हस्बैंड उनके लिए हम वोट मांगने आते थे। हमारे हस्बैंड जयमंगल प्रसाद यादव जी वोट मांगने आते थे, तो कभी अलग नहीं है। इस चीज़ को हम खारिज करते हैं। पार्टी आरजेडी की है तो सारे लोग साथ हैं, अब मैडम तो हमारी आदर्श है। उनको देखते हैं तो हमें जीने का साहस मिलता है, उनको देखते हैं तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए कि आज हम भी ओनली लेडीज है तो जनता ही ना मेरे साथ। कोरिया कोठी की सीट की अगर हम बात कर लें तो देवेश कांत सिंह एक विरासत में ही उनको राजनीति मिली हुई है। चुन्नू बाबू हुआ करते थे विधायक, तो उतने मजबूत खंबे को वहाँ से उखाड़ देना ये रेणु यादव के लिए कितना कड़ा साबित हो सकता है? एकदम आसान काम है। देवेश कांत जी 2006 में हमारे पास जिला पार्षद थे, 11 में हम भी चुनाव लड़े, हम चुनाव जीत के चले आए। उनको एक साधारण व्यक्ति हरा दिया, उनको अनुकंपा मिला है फादर के डेथ के बाद, तो उनको सम्मान करते हैं, भाई हैं। लेकिन हमको किसी गली मोहल्ला, किसी घर या पर्चे का मुहताज नहीं। हर घर, हर गांव में, हर आज भी जाते हैं। और कई आज लोग मौसमी नेता हुआ है, आए हैं, चुनाव आएगा, फिर विधानसभा के बाद लोग लुप्त हो जाएंगे। लेकिन रेणु यादव तो हमेशा आरजेडी का चटाई ढोई है, आज झंडा लेके बुलंद काम करें। तो हम तो पार्टी पर, हमारे वरीय नेता जो जिला में हैं वो देख रहे हैं, तो मेहनतनामा मिलेगा, मुझे विश्वास है। अब मैं अपने कर्म करना जानती हूँ, मेहनतनामा जरूर मिलेगा। रेणु जी, क्या कभी चुनाव लड़ने को लेकर के कभी हिना साहब के परिवार से या उसामा साहब से या फिर लालू यादव के परिवार में तेजस्वी यादव जी से, राबड़ी देवी जी से क्या बातचीत हुई है? क्योंकि आपका आना जाना लगातार रहता है। देखिए, आग्रह मैं करती हूँ, फरियाद करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हर आदमी से मैं कहती हूँ कि देखिए हमें भी मौका दिया जाए। आखिर क्या चीज़ में कमी है? हमारे परिवार में 2 सीट है, पैक्स अध्यक्ष हमारे देवर हैं, हम जिला पार्षद 2000 जब हम जिला पार्षद निकाल सकते हैं, या कोई चीज़ में हम कमी नहीं है, हम हर जगह फिट हैं, तो हमें भी मौका दिया जाएगा, तब न जानिएगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम तो आज भी आग्रह करेंगे कि अगर एक स्कूल में 10 बच्चा पढ़ता है तो मास्टर ना फर्स्ट सेकंड करवाता है। मेरी मेहनत को देखिए, हमें मार्क्स दीजिए कि हम फर्स्ट लायक हैं, तो हमको फर्स्ट। मास्टर किसको मानती है?
मास्टर तो हम अपने गठबंधन को, नेता को मानते हैं, मैडम को मानते हैं, तेजस्वी यादव जी को मानते हैं, हमारे जो यहाँ गार्जियन है उनको मानते हैं, हमारे वरीय नेता को मानते हैं कि आप ही ना बता पाइएगा। लेकिन ये चीज़ निश्चित है कि ना पार्टी को और ना अपनी जनता की मान सम्मान में रेणु यादव कभी कम नहीं हो। चाहे हम चुनाव लड़े न लड़े, लेकिन अपनी पार्टी के प्रति, अपने लोगों के प्रति, उनके दुख सुख में हमेशा रेणु यादव के वफादार सिपाही की तरह खड़ी रहती है। हम विवाद में भी आते हैं तो अपने लोगों के साथ आते हैं। रेणु यादव को अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर उस परिस्थिति में रेणु यादव क्या करें? टिकट क्यों नहीं मिलेगा, मैं पूछना चाहती हूँ। नो का बातें हटा दीजिए, आखिर क्यों नहीं मिलेगा? फर्म है एकदम की टिकट मिलना ही है। अगर महिला सीट हुआ है गोरिया कोठी तो एक बार नूतन जी को देखा गया, एक बार हमको भी देखिए। परिवर्तन ही विकास लाता है, तो परिवर्तन ही निश्चित है कि जीत लाएगा। एक बार हमको भी आजमा के दावा है रेणु यादव का कि अगर टिकट मिलेगा तो गोरिया कोठी की जो सीट है वो आरजेडी के झोले में। देखिए, मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ, आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं हर वर्ग का वोट लेती हूँ। हमको जिताने में हर जात बिरादरी का लोग वोट देते, इसलिए कि मैं जमात से जीत के आती हूँ। मैं नीतीश जी का वोट ले लूँगी, मैं भाजपा के वोट ले लूँगी अपने कर्म से। 50% टिकट का महत्व रहता है, लेकिन 50% कैंडिडेट पर भी आधारित रहता है। अगर कैंडिडेट सही नहीं है, कैंडिडेट घूमता नहीं है, तो टिकट लेके भी लोग चुनाव हार जाते हैं, तो इसका असर तो रहता है। तो मैं तो अपने खेत में मेहनत करती हूँ, फसल उपजाती हूँ, इसका मेहनतनामा पार्टी जरूर देने का काम को मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी बोर्ड, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। Sangmitra Public School, Siwan. CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संगमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618।